राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की शुरुआत होती है मेरी मॉर्निंग वॉक से। सो हाँ, मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने और आप लोगों को भी जाना चाहिए डेली मॉर्निंग वॉक करने के लिए। उठ जाओ जल्दी, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और अपने वॉक पे निकल जाओ। या तो घर पे योगा कर लो या कुछ समय एक्सरसाइज कर लो, बहुत ज़रूरी होता है आज की डेट में, सीरियसली। चलो लेके चलती हूँ आपको भी। इंदिरा मार्केट में कुछ अंकल हैं जो डेली आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, और इनका एक प्रॉपर ग्रुप है। और ये अंकल डेली आते हैं, डेली प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं यहाँ पे। मैं डेली यहाँ से क्रॉस होती हूँ और डेली देखती हूँ कि इन्होंने डेली आना है और अपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। और अभी पहुँच गई थी मैं, इंदिरा मार्केट से क्रॉस हो रही थी। जैसे मैं क्रॉस हो रही थी मेरी नज़र पड़ गई आगे की तरफ, यहाँ पे किसी ने कूड़ा फेंका हुआ था। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। और ये फेंका हुआ था प्रॉपर शेरी मंच पे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई पब्लिक प्लेस में कूड़ा कैसे फेंक सकता है? मेरे को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती। लोग ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हैं? और अभी पहुंच गई थी मैं पड्डल ग्राउंड में। मैंने पूरे 2 चक्कर लगाए। 2 चक्कर लगाने के बाद फिर मैं वापस जाने लगी हूँ। और अभी ऐसा ही है, वहाँ पे कुछ एरिया सूख गया है, कुछ एरिया ख़राब है, लेकिन लोग तो आ ही रहे हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। बस मेरा हो चुका था तो मैं जा रही थी वहाँ से वापस, और हम चल पड़े घर की तरफ के लिए। हमने ले ली पड्डल से वापसी, और फिर मेरी नज़र पड़ी नीचे की तरफ। आप देखो लोगों ने कूड़ा क्यों फेंका होता है यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। नज़दीक है नदी, नदी में सारा के सारा कूड़ा जा रहा है। जब कूड़े वाले आते हैं लेके जाने के लिए तो इधर उधर क्यों थ्रो करते हैं लोग? मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई। ये इंडिया की बहुत गंदी हैबिट है। और फिर मुझे लेके जाने थे बनाना, सो मैंने लिए बनाना। पहुँच गए घर और वही डैविश को उठाते हैं, फिर बनाते हैं खाना और बाकी सारा काम करते हैं। आज तो मैं टाइम से पहुँची, अभी 6:30 हुए हैं। सो करते हैं। उसके बाद लगी मैं खाना बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आटा गूँधा क्योंकि आटा नहीं था, और आटा गूँधने के बाद फिर मैं लगी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। उससे पहले मैंने प्याज चॉप किया, टमाटर चॉप किया, उसका तड़का लगाया। और आज बनी थी मेरे घर पे आलू और गोभी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई जो डैविश को बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मैंने डैविश को खाना दिया क्योंकि उसका टाइम भी हो चुका था। उसने कहा कि मुझे शेक बना दो, फिर मैंने उसके लिए शेक बनाया। अभी हो गई हूँ मैं रेडी और निकलते हैं अब, क्योंकि आज जाना है हमें जल्दी। आज हमारे स्कूल में इंडक्शन। सो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लगाते हैं लॉक और निकलते हैं हम बाहर। सो हम चल पड़े अपने वर्क प्लेस के लिए, और ये थी मेरी आज की साड़ी। सो आज की साड़ी मेरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये कलर मेरे ऊपर कैसा लगता है। हम पहुंच गए थे अपने वर्क प्लेस पे, और उसके बाद हमने कुछ चीज़ें अरेंज की जिनकी हमें ज़रूरत थी, और वो वहाँ पे सेटल डाउन की। और उसके बाद फिर मैम ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया पेरेंट्स को, और अपने करिकुलम के बारे में बताया जो हमारे यूरो किड्स का है। और सीरियसली यूरो किड्स का करिकुलम बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि बाकी जितने भी स्कूल्स हैं सबसे बेस्ट है। मेन था एक्चुअली पेरेंट्स हमारे काफ़ी सेटिस्फाइड थे, और सब फैकल्टीज़ ने बताया वहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन की, तो पेरेंट्स सीरियसली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। सो हमारा इंडक्शन हो गया था स्टार्ट, और पेरेंट्स भी टाइम से पहुँच गए थे। सो हमने बस 5 मिनट फिर थोड़ा सा वेट किया, और उसके बाद हमने अपना इंडक्शन स्टार्ट कर दिया। इंडक्शन में होता है कि हम पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक इंट्रोडक्शन होती है। सेकेंडली हम पूरे एकेडमिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, थ्रू आउट द ईयर हमने क्या करवाना है, बच्चे की स्टडी से रिलेटेड क्या एकेडमिक मटेरियल है, कैसे कैसे बच्चे को टीच करवाते हैं, हमारा करिकुलम क्या है, हमने बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप करनी है या कैसे कैसे पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें उसी में इंक्लूड होती है। सो बस पेरेंट्स पहुंच गए थे, क्या था उनको उन चीज़ों के बारे में बताए जा रहे थे। कुछ पेरेंट्स की क्वायरीज़ थी, कुछ हमारी क्वायरीज़ थी। सो हम बस उनको बता रहे थे, कुछ पेरेंट्स के साथ फ़न कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ पेरेंट्स को हमने बस इंस्ट्रक्शन देनी है, थोड़ा सा हम उनको फ़न वे में करवा रहे थे ताकि वो इन्जॉय करें, एटलीस्ट उस चीज़ को एज ए बर्डन ना समझें और उनको एज ए लेक्चर ना लगे, है ना।
सो छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली मेरा तो यही मानना है कि बड़े बच्चों को टीच करवाना ईजी होता है और छोटे बच्चों को टीच करवाना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। सो हम बस वो फ़न एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है हमारी फ़न रूम की, सो हम वही चीज़ उनको एक्सप्लेन करके बता रहे थे कि कैसे कैसे हम करते हैं। सो कुछ बच्चे भी साथ में आ गए थे, तो हम उनको तो वैसे साइड में रखा हुआ था, क्योंकि अगर बच्चे साथ में होंगे तो मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स को सुनना वो सारी चीज़ें। बट अगर आ गए थे कोई पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे, तो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें फिर हमने पेरेंट्स से शेयर की, फिर वो शेयर कर रहे थे उनसे अपने इमेजिनेशन कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे अगर वो बच्चे बन जाएं थोड़ी देर के लिए। तो बस ऐसे ही था, चल रहा था हमारा पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आज पेरेंट्स जो थे वो बच्चे बने थे और हम टीचर्स थे। एज ए टीचर्स हम उनको इंट्रोड्यूस करवा देते कि हम बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों को हैंडल करना। सो कुछ पेरेंट्स की क्वायरीज़ थी कि हाँ बच्चों को जंक फूड अलाउ नहीं करना चाहिए। सीरियसली नहीं करना चाहिए, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि हम पेरेंट्स ने ही हैबिट डाली होती है बच्चों को कि नहीं जंक फूड खाओ। और सेकेंडली उनके हाथ में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम क्या कर देते हैं, फ़ोन दे देते हैं। तो एटलीस्ट इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, दैट्स इट। एक्चुअली हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं कि अगर हम अभी फ्री हैं तो हम बच्चों के साथ खेल लेते हैं, लेकिन अगर हम बिज़ी हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चे हमें परेशान करेंगे, सो उससे बेटर है कि थोड़ी देर के लिए फ़ोन उनके हाथ में दे दो। नहीं, ऐसा मत करो, उनके साथ खेल लो, उनको बिज़ी रखो, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रखो, तभी बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज़ कहाँ इन्वॉल्व होंगे, फ़ोन के साथ। कोशिश करो अपने बच्चों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। और बस, और क्या था, हमारा इंडक्शन बहुत अच्छा हुआ, दैट्स इट। जस्ट रीच्ड होम और आज हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, सो करते हैं अभी चेंज। और डेविश तो ऑलमोस्ट पहुंच गया है यहाँ पे, वो मेरे आने से पहले पहुंच जाता है। सो खाना मैं बना के जाती हूँ, सो देती हूँ डेविश को और मैं भी चेंज करती हूँ। मेरा तो है आज फास्ट, तो आज मैं नहीं खाऊंगी, मैं देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का खाती हूँ, करती हूँ बाकी कार्य। सो अभी जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। एक्चुअली उन्होंने मुझे बुलाया अभी, और वो स्कूल में भी मुझसे मिलने आए थे, पर मैं थी थोड़ी सी बिज़ी वहाँ पे, तो हमारी प्रॉपर बात हो नहीं पाई। सो थोड़ी सी बात हुई उस टाइम, लेकिन ये था कि हम चलो शाम को मिलते हैं। तो मिलती हूँ मैं उनसे, जाती हूँ। एक्चुअली उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है दिल्ली, और उनको भी निकलना है। अभी तो है उनके पास 1-2 दिन, पर मुझे मिलना है उनसे और उनको भी मिलना है मुझसे, बिकॉज़ हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। था नहीं बोल सकती मैं, है और हमेशा रहेगा। सो मिलती हूँ मैं उनसे और फिर दैट्स इट। सो चलते हैं, मिलते हैं उनसे, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे फॉलो करो, मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। राधे राधे।